खाड़ी क्षेत्रों के देशों में चल रहे युद्ध का असर अब सीधे विदर्भ की अर्थव्यवस्था पर दिखाई देने लगा है। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले को राइस सिटी के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ का राइस मिल उद्योग इस समय गंभीर संकट में है। पिछले करीब 15 दिनों से चावल की अंतर्राष्ट्रीय निर्यात पूरी तरह ठप हो गई है। पूर्व विदर्भ के गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर और नागपुर जिलों में मिलाकर करीब 1110 राइस मिल संचालित है, जिनमें गोंदिया और भंडारा जिले सबसे बड़े केंद्र माने जाते हैं। यहाँ से तैयार होने वाला उष्णा चावल बड़ी मात्रा में ईरान, इजराइल, कतर, सऊदी अरेबिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में निर्यात किया जाता है। लेकिन युद्ध के कारण शिपमेंट रुकने से सैकड़ों कंटेनर मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बंदरगाह पर अटके हुए हैं। इससे व्यापारियों के लाखों करोड़ों रुपए फंस गए हैं और बाजार में खरीदार नहीं मिलने से चावल के दाम भी तेजी से गिरने लगे हैं। इस संकट का असर अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि राइस मिल उद्योग से जुड़े हजारों मजदूरों और परिवारों की रोजी रोटी पर भी खतरा मंडराने लगा है। खाड़ी क्षेत्रों के देशों में जारी युद्ध का असर अब महाराष्ट्र के गोंदिया और पूर्व विदर्भ के राइस मिल उद्योग पर पड़ने लगा है। पिछले 15 दिनों से उष्णा चावल के अंतर्राष्ट्रीय निर्यात पूरी तरह ठप है और सैकड़ों कंटेनर मुंबई के JNPT बंदरगाह पर अटके हुए हैं। निर्यात रुकने से व्यापारियों का करोड़ों रुपए फंस गए हैं और चावल के दाम भी गिरने लगे हैं। इससे राइस मिल उद्योग से जुड़े हजारों मजदूरों की आजीविका पर संकट मंडरा रहा है। जो युद्ध चल रहा है उसका बहुत बड़ा परिणाम हमारे राइस मिलर्स पे पड़ रहा है, कारण कि जो मिलर भाई एक्सपोर्ट करते हैं वह अभी इजराइल, यूके, इराक जो युद्ध चल रहा है उसका बहुत बड़ा बुरा परिणाम हमारे मिलर्स पर पड़ा है। कारण कि हमारा चावल ये देशों में जाता है, वो चावल अभी जाना बंद हो गया है और जो चावल गया है उसका पेमेंट नहीं आ रहा है, तो उसका भयंकर रूप से परिणाम, आर्थिक परिणाम हमारे मिलर्स भाइयों पर पड़ रहा है। और दूसरा ये कि एक तरफ तो सरकार बोल रही है कि उद्योग लगाओ और दूसरी तरफ जो उद्योग लगे हुए हैं उनके ऊपर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। तो हमारा निवेदन है कि सरकार जो लगे हुए उद्योगों पर ध्यान देवे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मैं और मेरे सभी मिलर्स बहुत ये व्यापार से अभी दुखी चल रहे हैं। हमें पिछले 4 साल से न मिलिंग मिली है न ट्रांसपोर्टिंग मिली है। हम अपने एवं हमारे से जो जुड़े हजारों परिवार उनकी जीविका कैसे चलाए, ये हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। अभी गोंदिया, भंडारा, नागपुर, चंद्रपुर जिले की लगभग 850 राइस मिल है जो कि सिर्फ कस्टम मिलिंग का ही काम करती है। और वो यह कस्टम मिलिंग हमारे से नवंबर महीने में ऑफर फार्म के जरिए भराया गया और हमने जनवरी महीने में बीजी और बैंक गारंटी देकर उनका धान एग्रीमेंट कर उठाया, परंतु उस बात को भी 2 माह बीत चुके हैं। वह अभी तक न तो हमारे से चावल ले रहे, क्योंकि चावल लेने का काम सरकार करती है, न हमारे से चावल ले रहे हैं। और चावल 14 दिन के अंदर हमें गवर्नमेंट को दिया जाता है, नहीं तो हमें बहुत भारी भरकम पेनल्टी ली जाती है हमसे। तो गवर्नमेंट चावल ले ही नहीं रही है तो हम वो पेनल्टी कैसे भरे, इस पर भी हम बहुत चिंतित है कि जैसे काश्तकार हमारे देश का अन्नदाता है, हम उसकी कदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन वह अन्न तो पैदा करता है परंतु उसका चावल बनाकर पूरी जनता का पेट भरने का काम हमारे जरिए ही होता है। सरकार ने यह भी हमारे ऊपर ध्यान देना चाहिए। हम सभी जिले के मिलर सरकार को हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हम एक सम्मानजनक मिलिंग रेट एवं ट्रांसपोर्टिंग रेट देकर हमें हमारा 4 साल का पेमेंट रिलीज करे और हमें बैंक से डिफाल्टर होने से बचाए। ये डिफाल्टर अगर हो गए तो हमें एक ही मजबूरी से आत्मदाह करने के अलावा कोई दूसरा हमारे पास विकल्प ही नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फर्स्ट। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम, आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें